वैष्णव देवी के 2 वीर हैं, भैरवनाथ नहीं, एक भैरव है एक हनुमान है। देवी जी के 2 वीर माने जाते हैं। हाँ, लांगुर वीर चले अगवानी, लांगुर हनुमान जी हैं, लंगूर हनुमान जी हैं। तो 2 वीर हैं, आगे चलते हैं, भवानी चलती हैं, तो ऐसी मान्यता रही है। वहाँ भी तो हनुमान जी के बगैर काम ना चल रहा है, आगे वहाँ परमिशन ले लो, माता जी से मुलाकात हो जाएगी। जी जी। इसलिए हनुमान जन्मोत्सव के दिन 23 तारीख को आप जो पंडित जी ने बताया, सुंदर कांड का पाठ जरूर करें, सुंदर कांड जरूर सुनाएं। हर गृहस्थ के लिए संपूर्ण रामायण सुनाना मुश्किल है, अगर कहीं सामूहिक करके सुना सकते हैं तो सुना लें। रामचरितमानस पूरी की पूरी सुना देनी चाहिए उस रोज। और श्रृंगार, सिंदूर श्रृंगार, चोला श्रृंगार करके, भोग लगा करके यथा संभव, यहाँ 2 चीज़ यूज कर रहा हूँ, गौर कीजिएगा। जो आपके पास प्रसाद उपलब्ध हुआ, जितनी आपकी सामर्थ्य हुई, भगवान हनुमान जी को भोग लगाए, आम आदमी में बांट करके थोड़ा सा खा लीजिए। अगर ये संभव नहीं है तो 2 तुलसी के पत्ते भोग लगा करके थोड़ी सी चावल रोड पर बिखेर दीजिए, चिड़िया खा लेगी, भंडारा हो गया। उस चिड़िया के दाने को दे दिया तो आपने भंडारा कर लिया, लाखों का कर लिया। ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे पास सामर्थ्य नहीं है और श्रद्धा है तो भंडारा बंद हो जाएगा। भंडारा बंद नहीं होगा। आपके पास जो अन्न उपलब्ध है, पशु पक्षी चिड़िया को खिला दीजिए, थोड़ा पानी दे दीजिए, पी ले, भंडारा आपका मान्य होगा। आपके दिल की बात हनुमान जी के पास चला जाएगा, वो आपकी सुनेंगे ही सुनेंगे, नहीं सुनने का कोई तुक ना। भाव होने चाहिए, जितना है उतने में ही आप कर सकते हैं। हाँ, जो है उपलब्ध उसी में कर लीजिए। 2 तुलसी पत्ता का भोग लगाए, एक खा लीजिए, एक दूसरे को खिला दीजिए, भंडारा मान्य होगा आपका। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन् कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। पंडित तो जी, मातृ पितृ भक्ति भी होनी चाहिए। मुक्ति का सबसे पहला अध्याय वहीं से शुरू। अभी जो हनुमान जी के बारे में बातें हो रही थी, जन्म जन्म के दुख विसरावे, हाँ जी, हाँ जी। ईश्वर का भी वचन है कि जो मुझे जिस रूप में भजता है, जिस भाव से भजता है, जो विश्वास करता है, उसी प्रकार मैं उसे प्राप्त होता हूँ। गीता में जहाँ प्रारब्ध भोगने की बात कही गई है, गोस्वामी तुलसीदास ने उसकी अगली कड़ी, जिसको हनुमान चालीसा में जन्म जन्म के दुख विसरावे, तो जिज्ञासा भक्तों की रहती है कि क्या हमारा जो विश्वास है, जो हमारे निर्देशित करने वाला जो तत्व है, क्या एक शास्त्र होना चाहिए जिस पे हमारा पूर्ण भरोसा हो? जब हमारा ब्रह्म एक है तो शास्त्र भी एक है। जिस ऋषि ने जिस रूप में जब अनुष्ठान करा, पूजन करा और देखा, वो उस रूप में उस अनुष्ठान की महिमा गा दी, उस पद्धति का, उस पूजन का उन्होंने महिमा गाई। हाँ, लेकिन ब्रह्म एक है, इस चीज़ को हमेशा मान के चलिए। अगर आप, ये कभी दिल में आना भी नहीं चाहिए कि बहुत सारे ब्रह्म हैं। ब्रह्म अलग नहीं है, देव अलग नहीं है, देव एक ही है, भगवान एक ही है हर जगह। इसके लिए अलग से हट करके उदाहरण दे रहा हूँ। उसमें कह रहे हैं, देवी पुराण में कहीं है कि वो अहम पोखरम भगम दधामी, मैं भग और लिंग दोनों धारण करती हूँ, मैं पुरुषाकार हूँ, मत प्रकृति पुरुषात्मकम, मैं पुरुषात्मक हूँ, मैं औरत के तौर पर पूजी तो जाती हूँ, पर कहीं देवी पुराण में औरत उनको नहीं कहा गया है। हर जगह देवता शब्द यूज हुआ है। जितने संकल्प छोड़े जाते हैं, जितने विकल्प विनियोग होते हैं, सब महाकाली देवता, देवता, महासरस्वती देवता, देवी थोड़ी कहा जाता, देवता कहे जाते हैं। तो मत प्रकृति पुरुषात्मकम हम अहम, वहाँ पे आप नहीं भटकिए, कहीं नहीं भटकिए, किसी अच्छे गुरु से संपर्क कर लीजिए। ब्रह्म सत्य एक है। वो जब जैसी आपने कहीं याद करा कृष्ण जी के रूप में, तो कृष्ण रूप में ना आकर के हो सकता है दामोदर के रूप में आ ही जाए,
माधव जी के रूप में आए जाएं। बहुत सारे संतों ने तपस्या करी, हरिदास जी ने राधा कृष्ण को मिला करके बांके बिहारी बना डाले। ये पंडित संत जी- हरिदास जी के ही तो तो कृपा क्या है। तो पंडित जी क्या भक्त को शास्त्र के जिस वाक्य पे, जिस मंत्र पे पूर्ण भरोसा होगा वही उसके जीवन में फलित होगा? बिल्कुल जिस वाक्य पे आपका भरोसा है वो फलित होना शुरू हो जाता है। अगर जन्म जन्म के दुख बिसरावे पे भरोसा है तो यही फलित होना शुरू हो जाएगा। आरती हरदम लोग आते हैं देवी जी की, ओम जय अम्बे गौरी मैया वाली भी गाते हैं। उसी में उसी पन्ने से पहले पन्ने पर एक आरती है ना। उसी आरती के 7वें 8वें पद में कह रहे हैं कि राम कृष्ण तू सीता, राम कृष्ण तू सीता ब्रजरानी राधा, तू वांछा कल्पद्रुमहारिणी सब बाधा। तो वही राम है, वही कृष्ण है, वही सीता है, वही राधा है। किसी एक नाम का सुमिरन कीजिएगा, एक नाम में ही रम जाइए। दोनों आंखों से वही नाम लिखा हुआ देखिए, कान से वही नाम सुनिए और हृदय में वही नाम जपिए। यही मुक्ति का आधार है। कलयुग केवल नाम आधारा। गुरु नानक देव ने 500 वर्ष पहले कह डाली कि कलयुग केवल नाम आधारा, स्मर स्मर नर उतर नहीं पा रहा। नाम के सिवा कुछ हो नहीं रहा है। वो भी उसमें भी गृहस्थ को आंख बंद करके नहीं, कहीं राम नाम लिख के लगा दीजिए, राम राम जपते रहिए। राधा नाम लिख करके लगा दीजिए, देखिए भी, सुनिए भी, जपिए भी। कृष्ण नाम का है, कृष्ण नाम लिख के लगा दीजिए मोटे मोटे अक्षर में और जपते रहिए उसको, देखते भी रहिए, जपते। क्योंकि आँख बंद कीजिएगा तो कलयुग चढ़ जाएगा सिर पे। फिर वो जो क्या दिखेगा से तो राम ही जाने, वही जानते हैं। अब दुनिया दिमाग भटकता रहेगा खाली आपका। जहाँ नयन बंद किए प्रभु की मूरत दिख नहीं सकती, वो तमाम विषय वासना दिखने लगेगा। कभी आम दिखेगा, कभी इमली दिखेगा। इतनी खुला में बोल नहीं सकता है ना। वो तमाम विषय वासना में भटकने लगेगा। और वो कुछ दिन 2-4 साल नाम संयम से जप लीजिए आँख खोल करके, फिर आप बंद करके जपिएगा तो फिर वो आपके एक नियति में आ जाएगा। हरदम बिना जपे भी हृदय जप रहा है राम 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 राम। तब ईश्वर का ध्यान सही रूप में आ पाएगा। आ पाएगा। अच्छा पंडित जी, यहाँ की महिमा जो कि हनुमान जी के भक्तों ने सुना है और कई ऐसे चमत्कृत किस्से भी समय समय आप सुनाते रहते हैं। यहाँ तो बाबा नीम करोली जी महाराज भी विराजमान हैं। कुछ और आपके स्मरण में आ रहा हो जहाँ आप हनुमान जी हाल फिलहाल कृपा आप बताना चाहते हैं? हाल फिलहाल की बात बता रहा हूँ। एक रोज में 9 बजे, 8:45, 9:30, 8:45 बजे से करीब करीब सुंदरकांड में शुरू कर देता हूँ, जो कि 9:45 बजे तक आरती भोग करके मैं हटना चाहता हूँ यहाँ से। अब ये जो मैंने कही कि करोली जी महाराज या हनुमान जी है, वो किस्सा मैं आपको बता देता हूँ। एक रोज मैं देखा, देखिए बहुत सारी चीज़ें आदमी बिल्कुल खुल्लम खुल्ला बोल नहीं सकता। साधन की दुनिया में बंदिश है बहुत सारी, खुल्लम खुल्ला बोल नहीं सकते। इतनी ही गोल गोल बता रहा हूँ कि हनुमान जी के पीछे करोली जी महाराज बात करके सो रहे थे। हमने कहा अच्छा ये भी बात है। तो मतलब ऐसा आभास हुआ, दर्शन हुआ आपको? अरे भैया दोनों आंखों से दिखते हैं। तो इसको क्या बताएंगे हम बात। अब कोई कह दे भैया साबित करके दिखा दो तो ये तो बड़ा मुश्किल काम है। तो मतलब आपने देखा कि हनुमान जी के पीछे भैया इतनी जगह में यहाँ सो रहे थे। तो ये जो मैंने कही कि हनुमान जी करोली जी हनुमान जी, इसमें कोई भेद नहीं है। वो लिखित हम लोग सुनते थे, हमने अपनी नज़रों से देख ली। अच्छा, यानी नीम करोली जी महाराज के भक्तों को ये दृष्टिगोचर होने लगता है? बिल्कुल होता है। एक समय ऐसा आता है जो हनुमान, या तो हनुमान जी का बिगड़ा ही नहीं रहेगा वहाँ पे, वहाँ करोली जी महाराज पूरे मोटे सोटे बैठे मिलेंगे, है ना। या फिर वो हनुमान जी का बिगड़ा है तो पीछे सोए मिलेंगे। ये अनुभव है सब। अच्छा, जब भक्तों का कहना होता है कि जब इस तरह की स्थिति जब जीवन में पैदा होने लगे तब तो ईश्वर की एक असीम कृपा ये मानी जाती है। और तो ईश्वर की असीम कृपा हो गई तो आप बहुत बड़े संत नहीं हो गए। गृहस्थ हैं तो गृहस्थी रहिएगा, तृप्ति आ जाएगी, हर चीज़ से विरक्ति हो जाएगी, विषय वासना से भागने लगिएगा, मोह छूट जाएगा। आपको अपने बेटे में या पड़ोसी के बेटे में अंतर नहीं रह जाएगा।
दृश्यता होने लगेगी तो आपका लोभ मोह छूटता चला जाएगा, वो सब चीज़ नहीं रह जाएगी, आपको हर जगह साम्यता आ जाएगी। आप एक नज़र से पूरी दुनिया देखेंगे। आपको बड़ के पेड़ में और नीम के पेड़ में, आम के पेड़ में, बबूल के पेड़ में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। सब में भगवान दिखते हैं, सब में श्रीहरि दिखेंगे। ये अवस्था आने लगती है। हाँ, आम का पेड़, पीपल का पेड़, बड़ का पेड़, बबूल का पेड़, कटहर का पेड़, बड़हर का पेड़, कुल एक के दिखेगा। सब जगह भगवान दिखेंगे चतुर्भुज। जीवन में किसी हरे पेड़ को ना काटें, सब ईश्वर के रूप हैं। कोई भी जीव इतनी घृणित जोनी कुत्ते की मानी जाती है, उसमें भी ब्रह्म सत्य है, वो भी ब्रह्म सत्य है, उसको भी भरपेट भोजन कराएं, उससे भी तिरस्कृत ना करें, भोजन कराएं। रही बात कि उसे स्पर्श करके आप पूजन ना करें, ये अलग बात है। हाँ, वो तो विधि विधान के तहत एक है, वो एक शुद्धता के तौर पर है कि आप कुत्ते से स्पर्श कर गए तो आप पूजन ना करें, नहा लें, आचमनी कर लें। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसे लठ बजा के भगा दें। लठ बजाइएगा तो सजा हो जाएगा। लिख के कहीं धर लीजिए, किसी कुत्ते को मार दिया, बिल्ली को मार दिया, वो सजा होनी ही होनी है, कोई रोक नहीं सकता। यानी क्रिया भेद हो, भावों में भेद ना हो। भाव में भेद ना हो, ब्रह्म स्वरूप है। उसने बनाई, आपने थोड़ी बनाई, उसने बनाई। अगर उसको कुत्ते से घृणा ही थी, उसे नहीं रखना था तो बनाया क्यों? अच्छा पंडित जी, अभी बाबा जी की चर्चा अभी कर रहे थे आप, तो ये जो दृष्टि व्यक्ति के भीतर आ जाती है कि पूरा सिए राममय दिखने लगता है, हर शय में उसी का दीदार होने लगता है। लेकिन कुछ भक्त हैं, जो गृहस्थ हैं, जो सांसारिक लोग हैं, जिनके मनोरथ सिद्ध नहीं हुए, उनका कहना है कि जब तक मनोरथों की सिद्धि नहीं होती, व्यक्ति इन सब चीज़ों से ऊपर कैसे उठे। तो क्या बाबा जी की कृपा से पहले ये हो जाता है, उसके बाद फिर ये अवस्था आने लगती है? देखिए, मनोरथ आप उस तब नहीं सिद्ध होता है जब आप अपने को कर्ता समझते हैं। हम कर रहे हैं, बेटे को पढ़ा रहे हैं, हम बेटी की शादी के लिए इतना धन जोड़ रहे हैं, हमें ये करना है, हम नौकरी के लिए चेष्टा कर रहे हैं, हमें ये करना है। मैं शब्द जब तक जुड़ा रहेगा, मनोरथ संदेहास्पद है। अच्छा। बाबा करता है, चाहे राम रूप में कह लीजिए, चाहे शिव रूप में कह लीजिए, चाहे हनुमान रूप में कह लीजिए, जिस रूप में। हनुमान रूप में एक चीज़, एक बेनिफिट है, जो मैं हनुमान जी की उपासना करता हूँ, जपता राम नाम हूँ। पर एक चीज़ इसमें गौर कीजिएगा, हनुमान रूप में उपासना करने पे कलयुग प्रभावी कम होता है। कलयुग का प्रभाव कम रहेगा आपके पास में। तो अन्य रूपों में तो चढ़ बैठता है, कलयुग सीधे चढ़ बैठता है। आप क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। यानी कलयुग में हनुमान जी के बिना काम नहीं चलने वाला। किसी भी रूप में नहीं चलेगा। भवानी के रूप में उपासना कीजिए, देखिए बड़ी सुंदर सुंदर। हम ही शांत थोड़ी हैं, हम लोगों से पहले जो साधन किए उन्होंने भी तो अपनी अनुभव लिखी। पंडित जी, आपने बहुत विस्तार से काफ़ी अच्छी जानकारी दी है, जो भक्तों के लिए बड़े काम की साबित होंगी। और निश्चित तौर पे भक्त उस दिन हनुमान जी की आराधना करके पुण्य फलों के भागी बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम। जय सिया राम।